जैसा कल शाम को इस सत्र में निर्धारित हुआ था, we'll do one more exercise today before we conclude these sessions of investigate करना अपने अनुभव को और उसको तोड़ तोड़ के देखना। तो आज के सत्र में कल जैसे चर्चा हुई थी, we'll try to take up issues which are really complex, जिसमें multiple perceptions interact कर रहे हो। तो वो आप लोगों पे अपने ग्रुप में निर्भर करता है कि आप उस तरह का देखें ताकि उसको तोड़ तोड़ के देखने की हमारी क्षमता बढ़ जाए। तो शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि हम लोग पहले यहीं पे ध्यान कर लें, क्योंकि कई लोग लेट ज्वाइन करते हैं तो फिर उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो हम 5-7 मिनट ध्यान कर लेते हैं और फिर उसके बाद ग्रुप्स बना कर चले जाएंगे। थैंक यू। We can have presentation of what were the discussions. So group number 1 ke Surendra Prasad, can you kindly summarize what was the discussion? Thank you, Professor. So we look for volunteers to share some experience which will have arise, and Weber was very kind enough to share his experience. And it is not an easy thing to do because मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मुझे कितनी हिचक हो रही थी किसी भी एक्सपीरियंस को शेयर करने में। आत्मभाव इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मैं सच पे पूरा ठीक से बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा, ऑलवेज कम्स इन द वे। और आई थिंक वैभव ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो वैभव, शॉर्ट में एक्सपीरियंस तो आप बता दीजिए, फिर हम उसकी एनालिसिस बता देंगे जो हमने की और आपने एग्री किया। वैभव, आर यू देयर? यस सर। एक्सपीरियंस आप शॉर्ट में आप बता दीजिए तो आप वो बेस्ट रहेगा। Yes sir. So this was regarding a court case where me and my family were involved regarding some quarrel with the tenant, and हम कोर्ट में वो दिन है जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि उस दिन some 4-5 questions were there, जिसमें लिखा गया था कि क्या उस दिन ये हुआ था, जैसे कि आपने झगड़ा किया था, क्या आपने क्या इस पर्टिकुलर मेंबर ने गाली दी थी। तो उस कुछ क्वेश्चन के आंसर हाँ थे, कुछ क्वेश्चन के आंसर ना थे। जैसे गाली दी थी क्या, उसका आंसर हाँ था, बट एक ये था कि वकील ने सबको बता के रखा था कि वहां पे कोर्ट में सबको ना बोलना है, लाइक कोई भी आंसर, मतलब अगर ऐसा पूछे कि गाली दी है तो ना बोलना है। तो जज के सामने हम खड़े हैं, जज आस्क द क्वेश्चंस, और मेरे मन में तो प्रपंच चल रहा था कि ओके, अगर मैं यहाँ पे सच बोल दूं तो माय फैमिली मेंबर्स को जेल हो सकती है। और ये भी था कि सच तो बोलना भी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए बेसिकली। तो ये सब चल रहा था, एंड देन व्हेन जज आस्क्ड सम ऑफ दोस क्वेश्चंस, तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि क्या पर्टिकुलर मेंबर ने गाली दी है, तो 4 लोग थे, मैं चौथा था, पहले ने बोला ना, दूसरे ने बोला ना, तीसरे ने बोला ना। मैंने भी I did not verbally said no, na, but I nodded in no. Then ऐसे ही चारों क्वेश्चंस हुए, एंड देन I was still in प्रपंच कि मैंने कुछ सही नहीं किया है वो वाला। एंड देन दूसरे दिन जज ने हमको दूसरे दिन भी बुलाया था, बट दूसरे दिन वकील नहीं जा पा रहे थे। हमारे जो वकील थे वो कोर्ट में नहीं जा सकते थे फॉर हिज पर्सनल रीजन, तो उन्होंने हमको एक एप्लीकेशन लिख के दी कि ये आप कोर्ट में दे दो
कि मैं नहीं हमारा वकील नहीं आ रहा है करके। तो मैंने उसके साथ एक और एप्लीकेशन दी कि मैंने जो कल जो स्टेटमेंट दिए है वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है, और मैं इस डिलेमा में था। तो और उसको मैंने स्टैम्प करके मैंने उस एप्लीकेशन के साथ कोर्ट में जमा कर दी। सो दैट इज द बेसिक इंसिडेंट। तो प्रसुधर, हमारी कलेक्टिव एनालिसिस कुछ इस प्रकार है इसके बारे में। तो हमने इसको 3 इवेंट्स में इसको तीन भाग किए इसे मेजर एक्सपीरियंस के। पहली इवेंट तो थी जब वकील ने इनको इंस्ट्रक्शन दी कि भी आपको कोर्ट में ना बोलना है, हर एक सवाल का जवाब ना है। तो उस इवेंट को अगर हम लें तो कंटेक्ट, ऑफ कोर्स देयर इज अ जनरल कंटेक्ट ऑफ रूप स्पर्श, लेकिन मेन कंटेक्ट हम इसको कहेंगे शब्द स्पर्श विज्ञान। जो उस वक्त मेनली एक्टिव था वो शब्द था। और वैभव के मन में संज्ञा ये थी, बेसिकली संज्ञा है कि हम कैसे कर सकते हैं, ये तो शायद सच नहीं है। तो एक इमीडिएटली एक संज्ञा, एक द्वंद्व उनके मन में शायद शुरू हो गया कि ये तो गलत करने के लिए बोल रहे हैं। संज्ञा ये थी कि गलत है, उनकी जो शील के भावना है उसके विरुद्ध है। और वेदना तो नेचुरली अनप्लेजेंट थी, और इसमें संखार बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइबल नहीं है क्योंकि एक द्वंद्व ही चल रहा है मन में। तो शायद रिएक्शन ज्यादा है उस हिसाब से देन इंटेंशन, लेकिन संखार तो है। तो दैट इज द फर्स्ट डे, द फर्स्ट इवेंट। सेकेंड इवेंट इज द कोर्ट सीन। तो कोर्ट में ये सब लोग हैं। उस वक्त भी रूप स्पर्श भी तो है, लेकिन जो मेन स्पर्श जो इनके लिए प्रोमिनेंट था उस वक्त, वो फिर से शब्द स्पर्श था। एक क्योंकि जज इनसे पूछ रहा है बारी बारी कि ये इवेंट सच था या नहीं। वो सवाल भी सुन रहे हैं और जवाब भी सुन रहे हैं लोगों के, टिल हिज टर्न कम्स। तो हम लोग ने सोचा कि ये शब्द स्पर्श ही होगा। और संज्ञा के मन में अब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपंच चल रहा था, और because there were two conflicting sangyas, two conflicting perceptions. One perception is that he cannot lie, he should not lie. ये उनकी perception है based on his sheets. The other perception is that I cannot put my family in difficulty because it will go against the family in some way, and there was a associated fear कि family में कुछ problem हो जाएगी. So it is a problem. I mean, this is our analysis. That's a two sangyas working in opposition, and that is what created the prapanch in his mind. Vedana तो unpleasant ही थी, और संखार इस वक्त इंटेंशन इनको क्लियर नहीं थी कि मुझे क्या करना है, पर उन्होंने नॉट कर दिया कि भाई हाँ तो ना ही है आंसर. The third event is the next day when he goes to the court and submits the paper. तो उस वक्त तो मनोविज्ञान और मनोस्पर्श ही एक्टिव है उस वक्त, क्योंकि मन में ही सब कुछ हो रहा है. That is what we feel. और संज्ञा इस वक्त, बाकी संज्ञा तो दूसरी संज्ञा भी है कि फैमिली को मैं कुछ फैमिली के अगेंस्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन द स्ट्रॉन्गर संज्ञा इज आई कैन नॉट लाई, और दैट टेक्स ओवर एंड ही probably he has a feeling of relief of some kind, which probably creates a pleasant feeling of some kind कि मैं कम से कम सही काम करने जा रहा हूँ. और संखार ये है कि उन्होंने वो एक्चुअली एक्टिव ले लिया, एक्शन ले लिया और कर दिया. So ये हमारी एनालिसिस है. So please correct wherever is. Very good. Firstly, compliments to Vaibhav for sharing. मेरा निवेदन ये है कि हमने ये जब कहा कि दो संज्ञाएं साथ साथ हो सकती हैं, इट इज ए कंसेशन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. It is a
is a concession for our understanding. अच्छा अच्छा, हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा था, बड़ा मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ ना. क्योंकि simultaneously तो हो नहीं सकता. Yeah. So actually, when we have conflicting sense, then there will be lot of prapanch in between. A mind movement will say, this is अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो बहुत गलत है. Then the reaction will be, this is, I mean, there's a perception कि झूठ नहीं बोलना चाहिए. और उस perception के कारण जब एक सुन लिया कि उन्होंने तो गलत बोल दिया, मान लीजिए किसी ने, and now you are in द्वंद में है, मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ. तो एक तरफ से मन करता है कि नहीं, I should not say that. So that produces a kind of some reaction, a thought. It basically a thought which is arising in between. Series of thoughts are arising in reaction to the words heard. जो शब्द सुने गए और जो perception था उसके अनुरूप words है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था. So there is some amount of aversion arising, and along with aversion thought arises कि ये नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं करूँगा. But with that thought, मैं ऐसा नहीं करूँगा, immediately the perception arises, the family will be harmed. Then again, that creates unpleasant feeling. So unpleasant feelings are getting multiplied, one after other, one after other, one after other. And then ultimately, one of those mind moments will dominate. एक mind moment है कि नहीं झूठ बोलना चाहिए. दूसरी mind moment है family will be hurt. Now, which has a dominant effect? जिसके कारण ज़्यादा unpleasant हो रही है, उसके कारण उस समय response हो गया. So that's how but because there are so many mind moments which must be happening here, which हम लोग पहचान नहीं पाते हैं. So then हमने इसको चोरी कर दिया, बिल्कुल ये बहुत naturally it's quite obvious. It's not easy. It's when हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं वो आसान है, जब actually event हो रहा है उस समय देख पाना बहुत ही मुश्किल काम है. So then, and of course he retrospected and he introspected again, and then at that time when the iron was not hot, when he was peaceful, the sanya of being truthful, that perception became stronger, and the feeling कि मैं लिख के दूंगा और इसके कारण नुकसान हो सकता है, that thought got subjugated. उसका impact कम हो गया because the situation was of a different kind. He was sitting peacefully somewhere and then he wrote it down without allowing the thought of unwholesome consequences of that becoming dominant. That became, because the perception, fact that I am writing something which is truthful gives a strength, gives a pleasant feeling. So that was the mental feeling, and then that was much more satisfying than the other thoughts. So other thought may not even have arisen or may have arisen and subdued because the action has been taken. So that's how, of course, there can be multiple ways of understanding. I mean, there's no unique way of understanding it. But मेरा submission यही था कि जब conflicting perceptions आते हैं, they actually indicate clearly there must be a lot of mind moments of opposite thought processes going on. ये करूँ नहीं, इससे करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो this is what happens in our mind, but it happens so fast कि हम उसको देख नहीं पाते because of the mind not being calm in the first place and mindfulness getting hijacked because of this strong aversion अगर arise होता है तो mindfulness hijack हो जाती है, फिर पता नहीं चल पाता. तो जब एक इवेंट से दोनों तरफ से unpleasantness हो रही है, then it's really, you're caught in a dilemma of that kind. So, but it's very good. I think it was a very educative thing to hear it. So, thank you for that. Any comment from anybody on that? If it is, we can. इसको समझ लेते हैं, काफी interesting example था. मेरा सबमिशन ये है कि एक्चुअली प्रपंच जो शुरू हुआ जब वकील ने मना किया कि आपको, वकील ने कहा कि हर सवाल का जवाब ना में देना है, तो प्रपंच तो वहीं से स्टार्ट हो गया. Yeah, certainly. The mind is getting into spin. There are two alternate thoughts coming simultaneously,
और जब कोर्ट में एक्चुअली ये होने लगा देन इट बिकम्स इंटेंसिफाइड। तो उस समय तो जजमेंट नहीं करना था, उस समय तो विचार ही चल रहे थे, झूठ बोलूं या वकील की बात मानूं कि नहीं मानूं, माने कि नहीं माने। तो दैट इज क्रिएट ए काइंड ऑफ duality of thinking process. Yes or no, yes or no, that kind of question will keep on coming up. And then when actual event happens, then the real difficulty arises. Some people have already said, as जैसे वकील ने कहा कुछ नहीं कह दिया है, immediately the thought will be ये ठीक नहीं है, then there is suffering, then there is thought नहीं मैं बोल देता हूँ, then there is thought बोलूँगा तो ये consequence होगी, and then that also causes suffering. Now there is a dilemma कि what to choose. And उस समय जो भी dominant feeling है कि जिसके कारण कम हानि हो रही है, you take the decision कि at least चलो will for the time being put this in abeyance, and family's welfare is of paramount importance, and that's what decision gets taken. तो इसमें एक बात ये है कि जो संज्ञा बनती है वो भी कंडीशन है इन सम सेंस कि वो जो उन्होंने अभी तक जो इन इस तरह के डिस्कशंस में जो संज्ञा है, ओपिनियंस है, they are formed over years. years, They've been formed already. Because he has been practicing Dhamma, there's a perception कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये उस समय नहीं जागा है, बना हुआ है perception. Or there, because one is living in a family with his very loving family, you feel a duty of protecting it, so that is a perception which is already formed. जो instantaneous perception है, they are about objects, ये pleasant है, unpleasant है, सुंदर है, असुंदर है, those also are important, but these perceptions are kind of, कहते हैं ना, वो गहरे संस्कार बने हुए एक तरह से, हमारी हैबिट पैटर्न्स है, they become like our habit pattern कि झूठ नहीं बोलना है, परिवार का ख्याल रखना है, that determines become the overwhelming thought process, which is a view, which is the way we look at the world, isn't it? The way we look at our own life. So they are very powerful things. Perceptions are very powerful things. So जब तक हम उसको ठीक से recognize नहीं करते, then we see it as a घन संज्ञा कहते हैं ना, we see it as a complex thing, and then we put it in common, क्या कहते हैं, सामान्य जन भाषा में उसको एक्सप्रेस करके ऐसा करना कर दिया मैंने. But when we break it, then we see, अच्छा ये perception था, ये perception था, ये भी एक perception था, and then the chain of thought processes which happen, they become evident. इसलिए बेसिकली यही फायदा है इसका करने का कि हम पकड़ सकें कि कहाँ हमारी को काम करने की जरूरत है. इसमें एक और बात भी आई थी प्रोफेसर कि जब इन्होंने तीसरे अगले दिन एप्लीकेशन दी तो मन में ये भाव जागा, आई थिंक ये शायद अनित्यता का भाव इनडायरेक्टली था, उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि जो मैं फियर कर रहा हूँ हो सकता है ना हो. So that also supported him in taking the decision of going ahead submitting the application. Maybe, of course, that he can say. No, he said that कि वो शायद मेरे मन में ये आया था कि हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो. Yeah, sure. थोड़ी सी प्रज्ञा का Yeah. अभी इसमें. So that's why I say ना, हर एक इवेंट के पीछे कई सारी चीजें होती हैं, हम उसमें से कुछ तो डिसाइफर कर सकते हैं. मैं अगर अपने बारे में देखूंगा और मुझमें क्षमता है तो पता चल जाता है क्या ये भी एक थॉट था, ये एक विचारधारा थी, ये भी एक विचारधारा थी, ये भी एक धारणा थी, ये भी एक धारणा थी, उसके कारण ये थॉट, इसके कारण ये थॉट, इसके कारण, और इन सब में से ये डोमिनेट कर गई और उसके हिसाब से मैंने अप्रोप्रिएट डिसीजन ले लिया. फाइनल वोल्यूशन ये जाएगा which resulted in verbal action or physical action or whatever action. उससे पहले भी बहुत संस्कार बन चुके हैं, बहुत सारे, but they were all at the mental level, mental reactions of aversion or craving or what. But this is what the world saw. This is, rest of them I saw, I felt, and the external world saw what I wrote, what I spoke, and that's it.
सो जितना जितना हम व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी, बेसिक आइडिया तो वही है, व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी, इफ आई कैन रियली प्रोब डीपर, then the possibility of going to the root of the matter, and then we can see, okay, now this is a kind of dominant thing which is happening in various interactions of mine, then I should work on it. Then we become convinced कि हाँ इस चीज पे मुझे काम करना चाहिए, मैं साधक हूँ तो मुझे इस संस्कार को, इस हैबिट पैटर्न को, या ये परसेप्शन है और हैबिट पैटर्न है कि भाई मैं अप्रिय वेदना को सहन ही नहीं कर पाता, या ये परसेप्शन है कि ये प्राणी जो ये मेरा रिलेटिव है या फ्रेंड है, he is kind of, he is bent on harming me, or he is always ridiculing me. So then I look at that perception. How do I look at it? I look at that person's past. Has he always harmed me? Has he never helped me? You know, these are very simple things. And then we begin, and this is what we have done in certain cases. Collectively we did. Both of us sat together and did it with respect to a very dear relative. And we realized it's not true. It's not true that he has always harmed. No, he helped us a lot. He served us a lot. Now something has happened, and therefore he's behaving in a different manner. So then we begin to realize, yeah, probably we have also contributed, or there has been some misunderstanding, miscommunication, and then effort is made to. It may or may not succeed, of course, but at least in our mind, हमारे मन में जो धारणा है वो हल्की हो जाती है कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है. नहीं, we understand we are all conditioned, and since we have some element of dhamma, we understand कि उसकी conditions ऐसी हैं, उसकी conditions बदल गई हैं, पहले ऐसी खराब नहीं थी, अब बहुत difficult हो गई हैं conditions उसकी life में, इस कारण से वो बिल्कुल irritated ही रहता है और वो irritation इधर भी reflect हो जाता है. So you develop compassion from a situation of aversion. You move towards compassion because you have looked at that perception in isolation. उस perception को गहराई से समझने की कोशिश की, and then we break it apart. So that's what actually was done. It can be done for other various perceptions, and then those perceptions become wholesome. Wholesome in the sense that they don't give us suffering. When we have a perception about somebody which is imbued with the aversion, तो हम सफर करते रहते हैं. We try to see the aspects in totality. इस एनालिसिस का मेन फायदा यही है कि कहाँ पे क्या हमारा इंद्रिय संवर की प्रॉब्लम है, सती नहीं है, हम अप्रिय वेदना को देख नहीं पाते कभी भी, ये प्रॉब्लम है, या ये है कि बार बार अप्रिय वेदना हो रही है क्योंकि हमारा परसेप्शन ही गलत है. So those are the key factors which we have to see. और as we are discovering now कि हमारा विज्ञान फर्क पड़ गया है, अब सुनाई नहीं देता, हम उसको अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं उसने ऐसा क्या होगा, आधी बात सुनी आधी सुनी नहीं, फिर भी अज्यूम उसने ये कह दिया होगा. Fantastic things are happening. So we'll discuss it in next session. I think it's already past 7, so we will request Bhante ji for his blessings, comments, whatever he feels proper. So Baki do we'll have in the evening. Kindly do be present. शुरू करते हैं चर्चा. Let us start. Group number 2 का जैसे राजेंद्र जी kindly summarize कि क्या discussions हुए. इंद्र जी का आइकॉन ये दूसरा है, शायद वो मोबाइल से कनेक्ट किए हुए. हाँ तो मुझे सिर्फ बोलना ही है. That's how it was Mr. Sharma. He is the coordinator. Rajendra ji is the recorder. अच्छा. शर्मा जी, जेके शर्मा जी आप. Yes sir. Yes. सॉरी मिक्सअप हो गया.
यस सर। हमारे ग्रुप में सर 4 पर्सन्स थे, माई सेल्फ, राजेंद्र जी, संगीता जी एंड मिसेस धर। हम लोग में से क्या किए, सब लोग 3 लोग माई सेल्फ, राजेंद्र जी और संगीता जी अपने अपने इवेंट्स को रखे, तीनों लोग, और हम लोग जो है तीनों के इवेंट्स को डिटेल में बाइसेक्ट किए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ संगीता जी से। संगीता जी ने बताया कि उनकी बहन यूएसए से आई हुई है और वो मेट्रो में सफर कर रहे थे। यहाँ से इवेंट प्रारंभ होता है, यहाँ से इवेंट प्रारंभ होता है। हम लोग यहाँ से आगे बाइसेक्ट करेंगे, ये मैंने थोड़ा बैकग्राउंड बताया। मेट्रो में सफर करते हुए उन्होंने कुछ लड़कियों को देखा जो कि आधे कपड़े पहने हुए थी, और उनको लड़कियों की ड्रेस को देख करके संगीता जी को ये लगा कि इनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उन्होंने इस बात को अपनी बहन से बताया कि देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं लड़कियों ने। तो उनकी बहन ने बताया कि अमेरिका में तो ये खास बात है। इन्होंने कहा अमेरिका के लिए ठीक है, यहाँ के लिए ये ठीक नहीं है। तो ये वार्तालाप चलता रहा, थोड़ा इनको खराब भी लगता रहा, लेकिन इन्होंने ये जानकर कि मेरी बहन है, इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तो इन्होंने इस बात को यहीं खत्म कर दिया। अब जैसा कि संगीता जी से बात हुई थी इस बारे में, तो और हम लोग एनालिसिस किए, एनालिसिस इसको इस तरह से किए कि संगीता जी मेट्रो में बैठी हुई थी, और मेट्रो में बैठे हुए उन्होंने जो गर्ल्स थी कम कपड़े पहने हुए थी उनको देखा। उनको देखने पर इनका चक्षु विज्ञान जागृत हुआ, और चक्षु विज्ञान के जागृत होने के साथ में इनको दुखद संवेदना हुई। इस दुखद संवेदना होने का जो परसेप्शन था, वो परसेप्शन था कि लड़कियों को शालीनता के कपड़े पहनना चाहिए, इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ये इनकी उस समय परसेप्शन था। इस परसेप्शन के आधार पर इन्होंने अपनी बहन को ये वाली बात बताई। बात बताना उसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग इंटेंशन भी कह सकते हैं, चेतना भी कह सकते हैं, दोनों ही चीज कह सकते हैं। कोई फर्क नहीं है ना, बात है। तो वो जो संस्कार बना, जी, जो वाणी से प्रकट हुआ, उसके साथ कौन सा मेंटल फैक्टर था? ये संस्कार इनका उसमें द्वेष का था, संस्कार द्वेष का था। इन्होंने ये वाली बात द्वेष के संस्कार पर भी कह सकते हैं आधारित अपनी बहन को बताई। इन्होंने कहा अमेरिका में ये खास बात है, जब लड़के ऐसे कपड़े पहन, लड़कियां क्यों नहीं पहन सकती। तो इसके बाद में इनके मन में फिर इस बात को सुन करके, कर्ण विज्ञान सुन करके इनका कर्ण विज्ञान फिर जागा, और इनको फिर दुखद वेदना फिर से हुई। और इसका परसेप्शन ये था कि ये वाली बात अमेरिका के लिए तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये वाली बात ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि लड़के लोग इसको देखते हैं, बुरी नजर से देखते हैं। ये इनका परसेप्शन रहा। इससे इनको फिर थोड़ा सा द्वेष जागा, लेकिन इन्होंने इस बात को वहीं की वहीं समाप्त करना बेटर समझा, क्योंकि उनकी बहन आई हुई थी। इन्होंने कहा इस बात को आगे न बढ़ाया जाए। जी, ये जो प्रोसेस आपने डिस्क्राइब की कि उसको बंद करना, बहन उसको स्टॉप कर दिया, कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, ऐसा आपको लगता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? प्रतिक्रिया द्वेष की हुई, फिर प्रतिक्रिया द्वेष की हुई, लेकिन उन्होंने द्वेष की प्रतिक्रिया को तो स्टॉप कैसे हो गया फिर? एक्सप्रेस नहीं किया। साथ में इनका मोह जागा कि मेरी बहन आई है और
that is the another event. जी हाँ जी वो एक और इवेंट है जी जी कि उन्होंने सुना, ये बात सुनी और उसके आधार पर जी अप्रिय वेदना जागी, थोड़ा द्वेष जागा। अब वो जो द्वेषात्मक विचार था वो मन का ऑब्जेक्ट बना, वो थॉट जो था वो ऑब्जेक्ट बना मन का, और मन ने उसको पहचाना और उसमें परसेप्शन लगा कि अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज शी इज माई सिस्टर, सो लेट मी इग्नोर दैट. सो this process, can you describe that process? उनके मन में जो आया कि इस प्रपंच को आगे न बढ़ाया जाए, इस प्रपंच को यही Don't use the जो word मन के अंदर जो प्रपंच पैदा हुआ है एक तरह से, उसमें साथ में प्रपंच को न बढ़ाना उन्होंने ठीक समझा. हाँ, तो वो ये जो फाइनल स्टेप आप बता रहे हैं, कैन वी पुट इट इन आवर नॉमेनक्लेचर टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे भी कोई परसेप्शन है, इसके उस परसेप्शन के कारण कुछ फीलिंग हुई होगी, फिर उसके कारण कुछ रिएक्शन हुआ, मतलब जी जी इसके पीछे परसेप्शन का ये रहा होगा कि बहन को ज्यादा बहस करके इस प्रपंच को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है. बहन को नाराज नहीं करना चाहिए, जी 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 ये इसके पीछे रहा होगा. परसेप्शन है ना. जी 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 तो वो जो थॉट का इस परसेप्शन से क्या हुआ, फिर कुछ वेदना जागी होगी. इट कुड बी माइल्डली अनप्लेजेंट और इट कुड बी न्यूट्रल. इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ perception, and the result of it was internally thought may have happened. That thought was there is a reaction. मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए. Yeah. That thought itself is a reaction. Okay. ना? Okay. So that's how. मुझे लगता है कि थॉट रिएक्शन था डेफिनेटली, मगर वो रिएक्शन टूवर्ड्स, क्योंकि इनकी बहन ने एंडोर्स किया इन अ वे टेसिटली वो तो पीछे हो गया ना, वो तो पिछले स्टेप में चली गई बात. एंडोर्समेंट की बात और उसके प्रति प्रतिक्रिया सेकंड स्टेप में थी. अब हम थर्ड स्टेप देख रहे हैं कि उसके बाद जब उनकी बहन ने एंडोर्स किया, इनको अप्रिय लगा, देन she didn't say anything. So one way is you stop there. You could say, okay, stop, everything ended. But I was submitting that it didn't end there. The reason that there was no output was because there is another phenomena which was happening. एक और impact बात हुई कि उन्होंने उस जो अप्रिय अपनी फीलिंग्स थी वो ऑब्जेक्ट बनी, बट उस पर परसेप्शन चेंज हुआ कि ये मेरी बहन है, इसको मुझे अनप्लेजेंट बात आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है. ठीक. With that perception, the feelings change, and therefore, though the mind में ये thought जागा होगा कि there would be some प्रपंच, some kind of thought, if ultimately decided कि I should keep quiet. So कई बार हमको लगता है ना, keeping quiet means no reaction. What I was trying to point out, it is not necessary. Quiet may not be, I mean, it could be, but it may not necessarily mean that there is no reaction. It could be, yes, reaction could be mental, but then you decide on basis of the perception कि छोड़िए इस बात को, respond करने से और दुख बढ़ेगा तो छोड़ देते हैं. So that kind of investigation is helpful in figuring out and not mistaking my apparent non-reaction as equanimity, and therefore I didn't react. And no, let us see deeply. I fully endorse what you are saying. Does it make sense, Sharma ji? Is it okay? Yes, sir. Okay. So, Darsab, in this example, what would Vedana, Pachaya, Panya look like?
इसका क्या, what will be panya in that case? Hypothetically क्या होगा? ये होगा, perceptions are impermanent, so there's no reason for me to feel bad about it. Then there will be real acceptance of the dress codes. Children are free to view whatever dress they want to see. This is my perception, but the young people are exposed to the West, so that is their perception. So what is the reason for me to call this that is not good or this should not be done? So this will manifest in the form of a thought, है ना? Yeah. और हम technically, so I am now trying to so I'm trying to differentiate कि rather than उसको thought बोल के हम कर दें, कौन सा thought संज्ञा है, कौन सा thought संखार है, कौन सा thought पन्या है. So maybe why don't you help us, why don't you help me in this way? This thought जो आपने अभी ये sentences बोले, the manifestation of this thought is panya. Is that correct? So I don't know whether the idea of impermanence and this arose in the mind of the person. I don't know that, but if it arose, fine, it will be. वहाँ पे तो it was more like not displeasing a sister who has come from abroad. That is a perception. Yes, बाहर से आई हुई है, so let me not get into debate with her. That's just a perception. There's no wisdom in that actually. I mean, if you look at it in a technical sense, not in the conventional sense, it is wise, of course. But in the technical sense, there's no wisdom in that. It is a conventional way of looking at it. Wisdom would be actually making happy. You would learn, अरे मैं अपने perception को grasp कर रहा था. And if millions of people think that is fine, I don't have to get upset about it. No, correct. Sorry, I'm sorry to interrupt you. What I'm asking you is कि ये जो आपने अभी 3, 4, 5 sentences describe किए ना, कि मेरी संज्ञा ऐसी है, this, all that. The presence of those, the manifestation of those thoughts is what Panya. we are calling panya. Yeah, I'm just trying to be clear. कि इस thought को हम पन्या कह रहे हैं, इस thought को हम संखार कह रहे हैं, इस thought को हम संज्ञा कह रहे हैं. That's what I'm trying to do right now. That will be Vedana Pachya Panya. Yeah, right. Got it. Yeah, thanks. So this example was helpful in like seeing that silence need not necessarily mean equanimity. That's what I learned from the आपके जो description से था. और आप सर नहीं सिर्फ ये और है. दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं. हाँ जी सर, दूसरी एग्जाम्पल राजेश जी की थी जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी. कि बैकग्राउंड ये है कि राजेंद्र जी का कहीं किसी के साथ में हॉट वार्तालाप चल रहा था और उस हॉट वार्तालाप में इनको खराब लग रहा था. इसके बाद शर्मा जी, श्योर प्लेजर. कैन आई रिलेट माई सेल्फ, क्योंकि वो उसमें गड़बड़ हो गई शुरू में ही. चलिए आप बताइए ना. हाँ, ऐसा है कि ये बड़ा, क्योंकि अब जो मैं समझ रहा हूँ तो उससे उसको अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ. हुआ ये था कि कुछ लोग कुछ खा रहे थे और मैं वहां पहुंचा और मैंने पहुंच करके सवाल किया कि किसी और को ये मिला कि नहीं मिला जिसके प्रति मेरी श्रद्धा है. तो एक परसेप्शन मन में है कि उनको पहले मिलना चाहिए फिर हमको खाना चाहिए. अब ये हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है कि ये सवाल मैं हर बार पूछता हूँ. तो जो सुन रहा था
उसके मन में ये बात थी कि ये बार बार क्यों मुझसे पूछ रहा है। जब एक बार इसको समझा दिया है कि हम देते हैं, तो उन्होंने कहा भाई वो सो रहे हैं इसलिए हमने उनको नहीं दिया, हमने वहां पर बात खत्म कर दी। उसके बाद जो सेंटेंस बोला गया वो पीड़ादायक था। वो मुझे उस बात को सुनने के बाद मेरे अंदर जो भाव जागा, वो मतलब मेरे को जो फीलिंग हुई, बड़ी अनप्लेजेंट फीलिंग हुई। और संज्ञा उसके पीछे जो थी वो ये थी कि ये हमेशा ऐसे ही बोल देते हैं। तो लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया, वहां से उठ गया मैं और मैं अलग से बैठ गया। बट मेरे मन में, जैसे अभी आपने कहा कि साइलेंस इज नॉट ऑलवेज शुड नॉट बी टेकन एज विजडम, एग्जैक्टली दैट हैपेंड टू मी। कि मैं साइलेंट तो था बट मेरे मन में द्वेष था। उस द्वेष को, और फर्दर मेरी इक्वानिमिटी नहीं थी, तो वो जब दोबारा से, अब वो क्योंकि मैं वहां से तो उठ के नाराज होकर आ गया था कमरे में, उन्होंने फिर उठा करके वही चीज कुछ ज्यादा मात्रा में टेबल प्लेट में लाके मेरे कमरे में रख दी टेबल पे, और रख करके वो चले गए। वो जैसे वो जाने लगे तो मैंने उनसे कहा मैंने आपसे बात करनी है। उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। तो जो मन में पहले ही एक द्वेष था जो बहुत ही भारी भरकम था, वो अब एक्सप्रेशन में आ गया, और जिसकी वजह से प्लेट उठा के मैंने फेंक दी। ये है पूरी कहानी। अब मैं बैठ के जब इसको एनालाइज करता हूं, तो पहले मेरे स्रोत में मैंने शब्द कहे, जिसका रेस्पॉन्स हुआ, मेरे स्रोत विज्ञान जागा, स्रोत विज्ञान से संज्ञा हुई, वो शब्द मुझे ठीक ठीक लगे तो मैं बैठ गया चुपचाप। उसके बाद जो शब्द बोले गए वो फिर स्रोत विज्ञान जागा, और वो संज्ञा के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट हो गए, क्योंकि एक पीछे परसेप्शन है कि इस तरह कभी कभी बोला जाता है, और ये जो बोला जाता है ये इसके पीछे भावना ठीक नहीं है, ऐसा मेरा परसेप्शन। अब वो जब ऐसा हुआ तो मैं उठ गया। अब उस पे जो रिएक्शन था मेरे मन में, जो मेरा मतलब इंटेंस जो संस्कार बना मेरा, वो ये हुआ कि द्वेष तो था ही मन में, देश भाव को लेकर के मैं उठा। और जब मैं उठ करके दोबारा, अब ये कई एपिसोड हैं, तो फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ, फिर उसके बाद सेकंड, अब ये थर्ड एपिसोड है कि थर्ड एपिसोड में मैं अब अलग कमरे में बैठा हूं, और वहां पर मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं है, द्वेष मेरे में भरा हुआ है, अभी अनप्लेजेंट फीलिंग भी है, और उस फीलिंग के साथ में बैठा हूं। और मैं बिल्कुल भी इस तरह से नहीं सोच रहा हूं कि कोई बात नहीं, है तो कह दिया तो कोई बात नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां पे फिर चक्षु विज्ञान जागा, चक्षु विज्ञान ने वही चीज दोबारा से देखी, और साथ ही में मनोविज्ञान भी जागा कि ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मैंने शब्द बोले जिसका मुझे जवाब नहीं मिला। तो वो एक उसको कैसे बोलूं, मतलब मेरे को उस समय अनप्लेजेंट फीलिंग तो हुई ही, उसके साथ ही साथ क्योंकि जवाब नहीं मिला, और एक जो पहले से ही संस्कार बना हुआ था वो और प्रबल हो गया कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। Here I am slightly confused, because what happened, why did I react the way I reacted? इसको मैं एनालाइज करना चाहता हूँ। मैं सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ कि वो जो मेरा रिएक्शन है वो क्यों है। अत्ता को आघात लगा। हाँ, अत्ता तो थी, वो तो अत्ता ही अत्ता थी, वो तो 100%, उसमें तो दो राय नहीं है, शुरू से ही अत्ता थी। Anybody else would like to maybe we can recall yesterday we had a
situation where somebody asked, but the young man asked his father something and he didn't reply. There was something else response there. परपंच शुरू हो गया. तो क्विकली कि तो समझ में भी नहीं आता, इतना जल्दी होता है ना सब. You hardly get any time to really think at that time. So और कोई इस इवेंट को और yeah, if somebody can help. And break it further or make explain it but more. मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि राजेंद्र जी का परसेप्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनकी धारणा के हिसाब से आई एम बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. धारणा के हिसाब पार्ट इज वेरी क्लियर. खत्म हो गया ना लास्ट वाला तो डिस्कशन हो गया एंड दैट इज आई थिंक वेल अकाउंटेड फॉर. लेट अस सी द लास्ट पोर्शन. It resulted in a physical action. Yeah. To understand that in a technical sense. शर्मा जी बंद, आप म्यूट पे हैं. तो सिद्धार्थ, मुझे तो लगता है ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुई और बेसिकली अत्तभाव बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और शायद उसी का रिएक्शन था वो. वापस रूम के अंदर खाना लेकर आए, इफ आई गॉट द सीक्वेंस राइट, तो चक्षु विज्ञान पे बहुत अनप्लेजेंट वेदना, डबल ट्रिपल मतलब मल्टीप्लाइड मैनीफोल्ड अनप्लेजेंट वेदना जागी. एंड द परसेप्शन वाज कुड हैव बीन पोटेंशियली दैट ये तो सब दिखावे के लिए है, बिकॉज जैसा राजेंद्र जी ने पहले बताया, इट्स लाइक ऑलरेडी दे फील दैट द पर्सन इज नॉट हेल्पफुल टुवर्ड्स द अदर पर्सन. तो वो सिर्फ संज्ञा के लेवल पे नहीं है, वो एक डीप रूटेड संखार ऑलरेडी बन चुका है. तो नाउ ही इज ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट प्लेस, आई थिंक, विच इज लाइक ये तो हमेशा ही ऐसे होता है, कुछ सुधार नहीं होने वाला है, जो हो रहा है दिखावा हो रहा है, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स देन कम अप. एंड देन वाची संखारी ऑलरेडी पहले कर चुके थे, तो अब it just moved into another level of response, which was the kaya sankhar by throwing away the plate. Before further, I will just like to point out that after that episode happened, then when I finally wisdom dawned upon me and I tried to analyze. So one thing was very clear, that this is by my habit pattern. Just it happened again in the morning today. It's a habit pattern that I, because of my perception, this is how I behave, which is not liked by the other person. ये एक habit pattern. तो उसमें मेरी जो wisdom है वहाँ पे शायद आदतन ये हो गया, तो इस वजह से ये भी एक problem है. This is also I wanted to add. The other person may not be wrong always, but मेरी एक perception. I see in it two things. No, one is attachment to perception. They believe that my perception is right. Second, because it is, as जैसे आप कह रहे हैं कि continuously हो रहा है, it means inability to feel unpleasant feelings. That whenever there is an unpleasant feeling, I just react because जैसे कहा जाता है कि विशुद्धि भाषा में दोष चरित्र है. अनप्लेजेंट फीलिंग को फोरबियर करने की कैपेसिटी बहुत कम है. That is the key thing. So one has to practice. Create that whenever unpleasant feelings are there, we stop. So there are
I remember to attended a talk by a very distinguished सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती, जो चिन्मयानंद जी के शिष्य, प्रोमिनेंट शिष्य थे, और उन्होंने फिर बाद अलग हो गए थे. He was explaining, it was long back, कि जब कोई जोर से आवाज आती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. कोई चीज गिर जाए और बहुत आवाज आती है तो आई यूज्ड टू गेट वेरी फ्लेयर. तो फिर बाद में एम्बैरेसमेंट होती थी. तो उन्होंने कहा, मैंने क्या किया, एक दिन एक बर्तन लिया, कमरा बंद कर लिया और मैं बैठा हूँ और मैंने ऊपर से बर्तन गिराया, फिर सुना, फिर बर्तन गिराया, फिर सुना, और मैं करता रहा जब तक उस बर्तन गिराने के कारण मेरे मन में द्वेष न जागा. And it took long time. And I'm talking of days when I had not gone into Vipassana. I was part of Vedantic circles. So I felt very deeply impressed by that person. इसी तरह उन्होंने बताया कि करेले के प्रति मेरे मन में बहुत नेगेटिविटी है, कड़वी चीज मैं बिल्कुल नहीं खा सकता था. और एक बार मैंने गलती से किसी भक्त को कह दिया कि करेला लाया, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, एंड दे थॉट कि इनको तो यही अच्छा लगता है. उसके बाद एवरी मील दे स्टार्टेड सर्विंग मी दैट, एंड आई रियली फर्स्टली यूज्ड टू गेट इरिटेटेड एंड देन ओके लेट मी यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू. ये जो अप्रिय वेदना है, सेंस उस तरह से तो नहीं कह रहे हैं, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो खाने के कारण अप्रिय वेदना, इसके प्रति जो मेरे मन में द्वेष है, इसको मैं बार बार अनुभव करके प्रतिक्रिया न करके, बार बार अनुभव करके सो मेरी हैबिट बदल गई. सर अब तो मुझे सचमुच में अच्छा लगता है. So that's the kind of practice which I felt is really very practical and very helpful. Because we're actually doing the same thing, and when you drop this, you create a condition for arising of that unpleasant feeling, and then you observe it. Because the stake is not high, and you're in a sense protected. अपना भाव protected है कि एक sense में कि हाँ कोई देख नहीं रहा है, and image खराब नहीं हो रही है. तो अगर एक आध बार में से गुस्सा भी आ गया तो उसको भी देख लेंगे, किस पे गुस्सा करेंगे, मैं खुद ही डरा गिरा रहा हूँ. And then it becomes a training process. So experiencing unpleasant feelings and then training the mind not to get overwhelmed by them is probably can be done in very innovative ways. So I think we can reflect on that, whether that statement is correct or not. Okay? I do agree with you कि ये क्योंकि अत्ता भाव बहुत ज्यादा है, भी है, पहले तो बहुत ही ज्यादा था, उस वजह से ही वो रिएक्शन जो था ये डिकेड्स का, मतलब 40 इयर्स के करीबन ऐसे नेचर है. तो उसको थोड़ा समय लग रहा है ठीक करने का. So we practice like that. We artificially create unpleasant conditions and experience the feelings and understand they are impermanent. And similar, जो perception है उसको तो एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं कैसे समझता हूँ कि ये पर्सन इस तरह का है. Is it always true? जैसे मैंने कल भी निवेदन किया था, we can investigate that and then try to break that perception. Because we can do it in the light of Buddha's teachings of impermanence, and we can, in our own experience, we can see कि हमारा उसके प्रति perception कैसे change हुआ, किन conditions के कारण change हुआ, and then see it's all because I want people to do what they want, what I like, and they do things which I don't like. That's it. It may not be that a person is doing with a malicious intent. He may be a victim of his own habit patterns. So that kind of clarity is helpful. Thank you. हाँ जी, अब third example. सर, थर्ड एग्जाम्पल मेरी अपनी है सर. अपनी एग्जाम्पल का ये है कि कोई भी बात मेरे विपरीत होती है तब मेरे को खराब लगता है, होती है. और ये मैं मानता हूँ कि मेरी विचार जो है बने हैं वो डिटैच के ऊपर बने हैं और सही है. मैं एग्जाम्पल बताता हूँ. अभी
ये बैकग्राउंड है कि मेरे विचार डिटैच पर बने और सही है, और दूसरा जो कह रहा है उसका विचार बिना किसी आधार के कह रहा है, तो मेरे को जो है उस व्यक्ति पर, उसके विचार पर गुस्सा आती है। अब नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, लेट मी टेक द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि कोई आदमी ये कह रहा है कि नेहरू जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, और बताता है कुछ नहीं किया उसने, नेहरू जी ने इतने साल बेकार कर दिए। उसके ये कहने मतलब इस तरह की और भी बातें कुछ भी हो सकती है। आवाज उसके ये पर कट रही है ना? मेरा जो डेटा वाला जो, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है, आप चाहें तो वीडियो बंद करके देख लें, शायद आवाज क्लियर हो जाए। नहीं सर, यस सर जी नहीं, वीडियो बंद क्यों? अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, अगर ठीक हो जाती है तो ठीक, हो सकता है माइक की प्रॉब्लम। जी राइट है। मैंने स्टार्ट ये किया था कि मेरी प्रॉब्लम विचारों से है, और अगर कोई कहीं मेरे विचारों के प्रति कुछ दूसरा आदमी बोलता है तो मेरे को गुस्सा आती है। अब मैं ये मानता हूं कि मेरे विचार जो है डेटा पर आधारित हैं और वो सही है। आवाज सब ठीक है इस समय? हाँ बिल्कुल। तो इसका अब मैं उदाहरण लेता हूं। कोई आदमी या टीवी पर ये बात चल रही है कि नेहरू जी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, इस तरह की और भी बातें हो सकती हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि कुछ नहीं किया, तो मेरे जो है कर्ण विज्ञान जागृत होता है, और इमीडिएटली ये वाली बात आती है, कर्ण विज्ञान से मेरे को दुख की संवेदना होती है, और दुखी संवेदना होने के बाद में ये कि ये आदमी जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, और इसको कुछ नहीं पता, मेरे को ज्यादा पता है, और ये आदमी गलत कह रहा है। इससे मेरे के अंदर गुस्सा और द्वेष का भावना जागृत होती है, और वो और कंटिन्यू करता है इसी बात को, तो द्वेष भावना जो है वो बढ़ती जाती है। अब इसको जो है मैंने जो इसके एनालिसिस किया है वो है कर्ण विज्ञान मेरा जागता है, सब उसके शब्द सुनने से कर्ण विज्ञान जागता है। कर्ण विज्ञान के जागने से दुखद संवेदना होती है, और दुखद संवेदना होने से परसेप्शन ये होता है दुखद कि इसको कुछ पता नहीं, मेरे को डिटैच के ऊपर पता है कि नेहरू जी ने इस देश के लिए बहुत सारा काम किया, और ये कह रहा है आदमी ये गलत है, ये मेरा परसेप्शन इमीडिएट बन जाता है, और उसके बाद में मेरे को उसके उस विचार के प्रति या जो कहने वाला है उसके प्रति गुस्से का भाव जागृत हो जाता है। ये मेरा हर केस में होता है कि मैं ये मानता हूं कि मेरी चीज डेटा पर आधारित है और सही है, और दूसरा आदमी जो कह रहा है वो सही नहीं कह रहा। इन ब्रीफ जब मेरे विचार जो बने हुए हैं उनके अपोजिट में कोई बात होती है तो मेरे को खराब लगता है। दिस इज द जनरल टेंडेंसी। अब इसमें मेरे को ये चक्षु विज्ञान कर्ण विज्ञान जिसकी संवेदना होती है वो भी जानकारी मेरे को है। इसके साथ ही जो संवेदना होती है उसका बैकग्राउंड भी मेरे को पता है कि उसमें मैं अपने को सुपीरियरिटी कह लीजिए, ईगो कह लीजिए, वो आता है, और वो आकर ये कहता है कि भाई, और उसमें डेटा भी है कि मैं कहता हूँ मेरा डेटा ज़्यादा सही है, और उसके आधार पर मैं उसकी बात को गलत मानता हूँ। दैट्स ऑल सर। तो इसमें दुख का कारण क्या हुआ, अप्रिय वेदना क्यों हुई? कि वो बात मेरे हिसाब से सही नहीं कह रहा। वो जो वाणी है वो जी, वाणी मुझे प्रिय नहीं लगती, क्योंकि मेरा अपने विचारों के प्रति, मेरी धारणाओं के प्रति बड़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। जी ठीक है ना? So, and I am expect that everybody in the world should agree with me because I have a perception which is correct. And that is a real problem. For this particular material, if it is like this. हाँ ठीक बात है। कोई और भी कई चीजें, धारणाएं होंगी जिनको हम बहुत strongly hold करते हैं ना, and then we find, I mean, some things may be blatantly wrong. Okay, कोई कुछ कह रहा है बहुत ही गलत कह रहा है, तो why do I have to correct him? What is my objective in correcting him or wanting him to say
what I want to hear. You should perceive that. तो उस तरह से जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, it all shows a strong attachment to perception, and therefore dukkha will happen, and therefore experience of suffering, and this will continue unless we recognize the impermanent, the conditioned and unsatisfactory nature of all perceptions. That's a very difficult stuff, especially when we think the data which we have got and we have a strong belief in the data, and we're not I think that is all the data, there's no more data available. तो इस तरह से एक perceptual fixity आ जाती है, attachment to perception. We can never be sure that I have got all the data about a person. We can never be sure, isn't it? And the way information gets corrupted, transmission gets deteriorated and distorted, वो सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि हमको नॉट श्योर चीज़ के साथ लगा के रखनी चाहिए. हाँ, मेरा ये परसेप्शन है, but it may be because if somebody says he's not done anything, maybe because he feels he has done a lot of harm. That's a comparative statement. To say that somebody has done something very much means you're not aware, may not be aware of what harm he has done, and that whether you're not able to weigh them. It's about anything. It's not just about some nice man. It could be about anybody. It could be about a relative. It could be about a friend. When we focus on one dimension of a person, then that problem happens. इसीलिए परसेप्शन बन जाता है ये आदमी बहुत अच्छा है या ये आदमी बहुत गलत है. And we don't see the totality. It's like the classic example of blind man looking at an elephant. We have only a partial knowledge about things. So we should admit, हाँ, हमारी knowledge partial है, और वो क्यों ऐसा कह रहा है उसके अपने कारण होंगे. If he wants to discuss and he says, या बताइए आप क्या किया, तो आप बता दीजिए, मेरी समझ से ये किया है, शायद आपको मालूम नहीं होगा. And then he will say something else then. But to get in, and I mean, at a stage where we are, at our stage of life, when we want to devote our time to practices of this kind, where we want to understand our mind and purify our mind, then in my opinion, this will be gossip. Sorry to say that. Sampapalapa Veramani. We listen, participate, and the matter ends. We don't take it to heart that he's not saying the truth. That is supposing he is not saying the truth knowingly, that is his problem. He'll face the consequences. Why should I worry? So we have to have a clarity on हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. अगर हमारा छंद क्लियर है, हमारे जीवन का इस समय, I mean, at different stages of life, we have different objectives. We have multiple objectives. A young man with a family has so many other important things to take care. He may not be fully able to devote himself entirely to spiritual pursuits and leave aside everything else, or give less importance to that. वो तो हमारे हाथ में ही है ना, किसको कितनी महत्व देना, वो तो हमारे हाथ में है. So once we recognize it, then we hold such perceptions very lightly, and therefore suffering reduces. So it's quite clear that attachment to perceptions causing suffering. Does it make sense, Sharma? Sir, this is also the attachment to thought. This is true. I also realize it. Now, what I do now, I may say something. What I do that these perceptions are temporary, and we are also temporary. Therefore, these things are not to be taken too seriously. When I bring this thing to my mind, then the things which were happening at the scale of 8, from 0 to 10 scale, now they happen at the scale of 0 to, now they happen at the scale of 5. So the thing has diluted, but remained at the scale of 5 roughly, and come down from 8. Yeah, this is there.
Very good. So bringing this thought is all right, or something is too more to be done? That's fine, whichever works with us. But only thing is, we should see that we really understand it should not be a strategy. एक बात होती है कि हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि यार मेरे को गुस्सा ना आए, एक बात होती है कि हम अपनी प्रज्ञा जगा रहे हैं, फर्क है उसमें। हम प्रज्ञा जगा रहे हैं, जस्ट ड्रॉप, फिनिश्ड। अगर सचमुच में प्रज्ञा जाग जाती है तो वो किसी पर्टिकुलर डायमेंशन के बारे में, अगर हमारी सचमुच में इनसाइट जाग जाती है किसी पर्टिकुलर डायमेंशन के बारे में, इट विल जस्ट ड्रॉप, देयर विल बी नो रिमाइंडर लेफ्ट ऑफ दैट। So we move in that direction, 8 से 5, फिर 4, 3, and we work till it becomes finished. Once we see, so that is the way, whatever method works, but our objective should be we should develop the panya of anicca, dukkha, anatta, especially under these cases anatta, because we are holding on to the perception as my perception and the correct one. So we can see कि भाई perception की कुछ conditions थी जिसलिए बना, मेरे पास कुछ पार्शियल इंफॉर्मेशन थी जिस बात से मैंने ये परसेप्शन बनाया। जब धीरे धीरे इंफॉर्मेशन बेस बढ़ेगा तो हो सकता है परसेप्शन चेंज हो जाए। एंड इन माय पर्सनल केस आई हैव सीन perception about so many great people change over time because of additional information on authentic sources. So that's okay. That only gives our increased confidence in the teachings of the Buddha. Hold the perceptions slightly. They're not sure. They are like a mirage because they are based on appearances, and appearances is governed by our limitation of information in this particular phase. जैसे वो blind की जो example है, बड़ी classical example है। Good, thank you very much. और तीनों हो गए ना? तीन ही थे ना? हाँ. Now this is an important parameter, pragya thing basically. Till now I was using as a strategy. Yeah. Thanks, now, sir. Thanks. We'll request Dr. Anuragi. नमस्कार सर। हमारे ग्रुप में दीप्ति जी थी, भारती जी थी, निखिल जी थे और पूनमत जी, हम 5 लोग। तो सबसे पहले तो कोविड का इंसिडेंस उठाना चाहा। दीप्ति जी ने कहा कोविड पे बात करके देखते हैं। फिर निखिल जी ने अपना एक्सपीरियंस भी कोविड पर दिया। फिर कंसेंसस ये बनी कि कोविड, भारती जी ने कहा कि कोविड को छोड़ दो, बहुत सेकेंड वेव में बहुत अनप्लीजेंट था, उससे फिर से वही टीयरिंग से गुजरना पड़ेगा, तो कुछ और इंसिडेंट लेते हैं। तो निखिल जी ने एक इंसिडेंट शेयर किया अपने जीवन में, उनके में गुजरा। उनके एक मित्र थे, वो ड्राइवर थे, वो 10 to 12,000 पर मंथ के हिसाब से ड्राइविंग पर उनको सैलरी ड्रॉ होती। तो उसी मित्र के साथ निखिल जी जा रहे थे कहीं, तो अचानक देखा कि भीड़ उनकी गाड़ी के पीछे आ रही है, दौड़ रही है। तो फिर पता चला कि कोई भीड़ को ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है किसी ओल्ड लेडी का, जबकि ओल्ड लेडी का गाड़ी के फ्रंट साइड से तो कोई टक्कर वक्कर लगी नहीं थी। हो सकता है साइड से या किसी पीछे वाले टायर से कुछ चोट लगी हो। तो अब जब भीड़ को देखा, एक्सीडेंट हुआ, चक्कू विज्ञान, चक्कू था, भीड़ को देखा तो चक्कू विज्ञान भी था, तो तीनों चीजें हुई तो फर्स्ट हुआ। तो फर्स्ट से इनको दुखद वेदना हुई। एक्सीडेंट अपने आप में एक दुखद वेदना, और फिर भीड़ हमारे पीछे आ रही है, हमारी तरफ आ रही है, वो वायलेंट हो सकती है, मारपीट हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो दुखद वेदना थी। फिर उस दुखद वेदना में ये परसेप्शन बना, लगातार बहुत जल्दी परसेप्शन चेंज हुए। एक परसेप्शन बना के भाग लेते हैं, भीड़ पिटाई करेगी वरना, तो दूसरा बना के चलो रुकते हैं, हो सकता है पैसे वैसे ले जो जिसको चोट लगी है वो सारे पैसे मांगेगी। एक बार ये भी परसेप्शन बना। एक डर का भाव पैदा हुआ, एक्सीडेंट हो जाना, किसी को चोट लग जाना और भीड़ का अपनी तरफ आना, तो उससे एक डर का भाव भी पैदा हुआ। तो ये चीजें जागृत हुई। फिर निखिल जी के अंदर एक जो शुरू से आखिर तक जो इस प्रकरण में उनका एक श्रद्धा भाव है, और उनकी जो करुणा है वो उन्होंने खोई नहीं।
उन्होंने नहीं रुकते हैं, हम इस ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद ओल्ड जो हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने देखा कि ये कोई डेंजर वाली बात तो कुछ है नहीं, मामूली चोट है, तो थोड़ा सा उपचार देके ठीक हो जाएगी। इतने में उस ओल्ड लेडी की बहू आ गई। ओल्ड लेडी और बहू दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो उनको फिर इनका चक्षु भी विज्ञान में जागा कि ये इनको कुछ शब्द भी सुनाई दिए कि हमें पैसे चाहिए, जितने पैसे दे दो, अब अपने हाथ को इलाज करा दिया, दोबारा आएंगे, विजिट कराएंगे, टांग कटवाना आएंगे, फिर पैसे लगेंगे। तो उसकी उनकी इंटेंशन पैसे मांगने की थी। तो जब पैसे की मांगने की थी और साथ में फिर फियर तो था ही। एक चीज और भी, एक बार और बना कहीं पुलिस केस ना हो जाए, हॉस्पिटल में तो आ गए, तो डर की वजह से लगातार परसेप्शन चेंज हो रहे थे, क्या करें क्या ना करें। तो कुशल भी हो रहा था, अकुशल भी हो रहा था, अकुशल आ रहा था कि भाग लो, कुशल संकार हो रहा था नहीं ठहरो, इनकी हेल्प करो, इनको उपचार दो। तो जो शुरू से आखिर बात तक जो दुखद वेदना के कारण, और दुखद वेदना लगातार बनी थी, और दुखद के कारण जो फियर क्रिएट हो रहा था, जब ट्रीटमेंट के बाद जब ये एश्योरेंस मिल गई कि पेशेंट आउट ऑफ डेंजर, तो फिर सुखद वेदना हुई। तो उनको ओल्ड लेडी को कुछ वापिस आएगी तो सेकेंड विजिट पर जब टांगे कटाएगी, वो मेडिसिन तो उसका तो तुरंत ही भुगतान कर दिया था उसको, 300 रुपये उसको दे दिए। तो उसके बाद में जब पूरा का पूरा प्रकरण घट गया, तो जो दुखद वेदना थी वो सुखद में कन्वर्ट हो गई, और करुणा भाग और पुष्ट हुआ कि हम अगर भाग लेते तो हो सकता पुलिस के तब बन जाता। तो ये ऐसा प्रकरण था, इसमें जल्दी जल्दी बहुत सारी परसेप्शन चेंज हो रही थी, जबकि श्रद्धा भी थी, करुणा भी थी, वो प्रीडोमिनेट कर रही थी फियर के ऊपर भी। जो डिफरेंट परसेप्शंस थे उसके कारण प्रपंच चल रहा था ना, थॉट्स राइजिंग, प्रपंच चल रहा था, एक थॉट दूसरे का ऑब्जेक्ट बनता है, फिर दूसरा परसेप्शन से वो फिर मॉडिफाई हो जाता है, फिर दूसरा परसेप्शन। सो बिकॉज दिस सिचुएशन इज कॉम्प्लेक्स, sometimes this perception, then that causes this kind of reaction, then this thought, then another reaction, then another reaction, and ultimately one of them becomes dominant and results in some appropriate whatever action it results in. So we can understand that process of prapanch formation in this manner. Any other comment if anybody has? ठीक, और भी कोई एग्जांपल था कि एक ही किया फिर आपने? इसी में सबने कंट्रीब्यूट किया था। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Anybody? I think we'll now conclude discussion on sankharas of the four, and कल से थोड़ा विज्ञान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम विज्ञान भी काफी हद तक कंसिडर कर चुके हैं, बट उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं जो उसमें उसको समझने में और उसको खासतौर पे अनात्म भाव जगाने में दिक्कतें आती हैं, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में। तो अभी अगर कोई प्रश्न हो जनरल pertaining to the khandas, 4 khandas which we have analyzed, we can discuss them. We can have few minutes. मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था कि ये जो हमने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, नाम रूप, तो हमने खाली नाम लिखा है, उसमें ये साली रूप लिखा है। किसका ट्रांसलेशन, किसके ट्रांसलेशन? ये मैं बता रहा हूँ आपसे। हाँ, हमारी बुक में, चैंटिंग बुक में कह रहे हैं, ये जो सतठान सुत है ना, हाँ हाँ, सतठान सुत, इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसमें ये है संज्ञा के बाद ले देना, हाँ, ये बात, इदम उच्यति भिक्खवे विज्ञानं नाम रूप समुदया विज्ञान समुदयो नाम रूप निरोधा विज्ञान निरोधो। तो मतलब नाम रूप यहाँ दोनों लिखे हुए हैं,
लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें खाली नाम लिखा गया है। पढ़िए तो सही क्या लिखा है, पूरा पढ़िए ना क्या लिखा है। एकदम मतलब हिंदी पढ़िए ना। हिंदी। भिक्षु विज्ञान क्या है? भिक्षु विज्ञान के 6 वर्ग हैं, चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान से मनोविज्ञान। जी भिक्षु इसे कहते हैं विज्ञान। जी। नाम भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति से जी। विज्ञान की उत्पत्ति। नाम डैश भौतिक पदार्थ। हाँ, रूप has been translated as भौतिक पदार्थ। Okay. भौतिक पदार्थ। Yeah, material matter. Because it's not sight which is operating there, but शब्द वही है, तो इसलिए उसको आपने देखा होगा पहले भी मैंने कई जगह रूप का ट्रांसलेशन भौतिक पदार्थ कह रहे हैं। पदार्थ कह रहे हैं, बिकॉज रूप का वहां पे implication है मैटर। इट्स नॉट जस्ट विजुअल कॉन्शियसनेस एंड द फॉर्म ऑफ दैट। सो वो एक कॉम्प्लिकेशन है जो हमको हर बगैर देखनी, पहले भी एक बार ये चर्चा हो चुकी है, तो ये तो हम कल देख लेंगे। बस कल विज्ञान की चर्चा होगी। अच्छा अच्छा, कल उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। हाँ सर, जैसे एक तो जेके शर्मा जी ने जैसे एग्जांपल दिया, जैसे हमारा कई बार किसी चीज को लेके परसेप्शन होता है, जैसे कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कैन वी गिव अ लाइन ऑफ रीजनिंग कि बेसिकली जैसे पहले भी मैं कई चीजों के बारे में सोचता था, वो विचार बदल गए, या फिर ये मैंने बुक्स पढ़ी हैं या जो भी मेरे को स्टोरी सुनी है उससे मेरा परसेप्शन बना है, तो अब एक्चुअल में क्या है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो बहुत ज्यादा मतलब हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक पता भी हो, तो इज दैट ओके टू गिव लाइन ऑफ रीजनिंग एंड रिफ्लेक्ट लाइक दिस? Yeah, of course, why not? How did my perception form? I should know. And मुझे मालूम होना चाहिए कि ये परसेप्शन इस कंडीशनैलिटी के कारण बना है। हो सकता है कई चीजें अभी मुझे मालूम ही ना हो, उनके कारण ये बदल जाए, तो देन हमको परसेप्शन के प्रति जो चिपकाव है कम हो जाता है। बेसिकली ये बात है ना, परसेप्शन के प्रति हम ही थोड़ा कहेंगे परसेप्शन ही मत रखो, जीवन जिएंगे कैसे? बट परसेप्शन के प्रति चिपकाव कम है। हम ये मानने को तैयार हैं कि हाँ हो सकता है गलत हो, बट इस समय जो मेरी सूचना है, जो मेरी समझ है, उसके हिसाब से मैंने ये धारणा बनाई है और उस धारणा के हिसाब से मैं एक्शन दे रहा हूँ। That's it. So we live with that sense of uncertainty. We keep that in mind, so that future में अगर वो कोई कहता है when we find it was wrong, we don't have to kind of get into remorse and suffering. That we know, yeah, हम सब लोग सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं, परसेप्शन समय के साथ बदलते रहते हैं। उस समय मेरी जानकारी इतनी थी तो इस तरह का परसेप्शन था, मेरी जानकारी बदल गई तो इस तरह का परसेप्शन हो गया। Then the amount of suffering caused due to quote unquote kind of the perception which now I feel was not correct will be much lesser. तो हमारा सारा एम्फेसिस तो इसी पे है ना कि दुख मुक्ति से कैसे, दुख मुक्ति की ओर कैसे बढ़े। दैट इज द मेन पर्पस जो हम अपने सामने रखते हैं हमेशा। जो ध्येय हमारा सारी साधना का वही है कि हम जीवन में जैसे हमने कहा डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है उनको छोड़ के करेक्ट परसेप्शंस को लेना शुरू करें, जो कि हमको प्रज्ञा की ओर ले जाए, जो कि अनित्य दुख अनंत जो करेक्ट परसेप्शन वो। थैंक यू। दरअसल शुड वी कंसिडर ये दो मैं सेंटेंसेस बोलने वाला हूँ, संस्कार जागता है वर्सेस संस्कार बनता है। नाउ आई सीम टू रिकलेक्ट कि आपने कुछ इस तरफ इशारा किया था, तो अगर इसमें टेक्निकली कुछ फर्क है, स्पेशली समझ के स्तर पे कुछ फर्क है, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू क्लैरिफाई। संस्कार, I mean, it depends on how you interpret the word jagta, you know. If you see it as as something which was lying dormant and which has become aware now, that is the way of putting, then you identify sanskara with kamma, which is true. And then the sanskar jagne ka matlab hua karma vipak hai. But when in the present moment हमारा कोई स्पर्श हो रहा है, वेदना हो रही है, तो हम रिएक्ट कर रहे हैं
or you can interpret it as in a matter that this is being getting created in that form, this is being formed in this due to the reaction. So once we are clear about the meanings, then these words become less troublesome. क्योंकि जागता शब्द की आप क्या परिभाषा करते हैं उस पर निर्भर करेगा. You mean संस्कार शब्द की हम क्या परिभाषा करते हैं? Because दोनों की, हाँ जी, संस्कार तो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल है ना. संस्कार जो है it is karma, there is no doubt about it, whether it is formed now or whether it is past karma जिसका विपाक आ रहा है. जब हम कहते हैं संखार पच्चय विज्ञानम, that is referring to karma actually. That is it. And sanskar pacchya, vedana pacchya tanha is this element जो हम अभी discuss, which is the new one we are creating now. So in a technical sense, जब हम जागता है terminology use कर रहे हैं, we are referring to pre-existing karma which is presenting itself via vipak, or banta hai is the second aspect of it. I mean, one can put them, categorize them like that. Yeah, okay. Language की clarity, हम language में बड़ा वो loosely use करते हैं ना, तो दिक्कत हो जाती है. So this intention aspect is the banta hai aspect. Yeah, because that is being freshly baked. And it's not like one is wrong and the other is right. Yeah. Both are correct. Okay, yeah, thanks. So that today I just heard from Bhante ji this phrase Vedana Pachya Panya. ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना. No, so in the we've heard it so many times from Goenka ji probably because मुझे याद नहीं आ रहा. I mean, he may not talk in a 10-day course. I don't know. I think there also he mentions it. मुझे बहुत साल हो गए. There also he mentions it in some discourse कि अगर आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो, और उसको जो वेदना हो रही है उसको नित्य जानेंगे और प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो आपकी प्रज्ञा पुष्ट हो रही है, और दुख देखेंगे या अनात्म जागेंगे तो आपकी प्रज्ञा पुष्ट हो रही है. Okay, in that sense. That sense, yeah. Thank you. सर एक्चुअली मेरा प्रश्न शायद बंते जी ने पूछ लिया, उसी संदर्भ में मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपने जो भी संस्कार हमारे को हमने डिस्कस किया वो इन लाइन ऑफ सतत्थान सूत्र में किया, लेकिन जो हम प्रतीक समुपाद में जब पढ़ते हैं अविद्या पच्चयो संखारा, जबकि हम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फस पच्चयो संखारा, फस पच्चयो वेदना, फस पच्चयो, हम उस तरफ वाला सेक्शन बिल्कुल हमने शायद टच नहीं किया. देखिए समझिए ना, वो मैं कई बार आपसे निवेदन कर चुका हूँ, डिफरेंट सुत्ता में डिफरेंट एग्जाम्पल आती है. कलम विज्ञान का करेंगे तो उसमें इससे भी भयंकर डिफरेंट आएगा, क्योंकि हम विज्ञान को किसी जैसे अविद्या पच्चय, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अविद्या पच्चय संखारा गलत है या फस पच्चय संखारा गलत है. बोथ ऑफ देम आर राइट. वन इज द प्रॉक्सिमेट कॉज, इमीडिएट कॉज, वन इज द अल्टीमेट कॉज. अविद्या इज द अल्टीमेट कॉज. अविद्या हो नहीं हो तो फस से संस्कार नहीं बनेगा. So that is avidya is the ultimate cause in that sense, जो कि हमारे सारे प्रोसेस में हमारे साथ चलती जा रही है. तो वेदना पच्चय संखारा जो है या वेदना पच्चय तन्हा जो हो रहा है वो इसलिए कि अंडरलाइंग अविद्या तो चली रही है ना साथ. अगर अविद्या उस समय उस एक्शन के समय नहीं है, उसका तात्पर्य क्या होगा कि उस समय मुझे याद आ गया कि ये वेदना जो है अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, तो उस मोमेंट पे अविद्या नहीं है तो संस्कार नहीं जागेगा. So you have to see those things. In many suttas you will find different explanations, different places given of various things. So they're not wrong, they're complementing each other. One thing is a proximate cause, one thing is the ultimate cause, and even my saying ultimate is actually tentative. It's not the first cause, because there's a cause of the avidya and the defilements. They are अन्य मन्य पच्चयो, they reciprocally interact each other. अब आप किसको first cause मानेंगे? So there's the whole things are not linear. That is a problem. हम लोग जो है linear logic से चलते आ रहे हैं.
इसमें नॉन लीनियरिटी है, इसमें फीडबैक है। तो इसलिए वो थोड़ा हमको लगता है, हम जानना चाहते हैं कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। अब दिक्कत ये है इसमें कि दो चीजें हैं, एक कंडीशन में ये कॉज है, एक चीज में ये कॉज है, एक में ये कॉज है तो ये इफेक्ट है, ये कॉज है तो ये इफेक्ट है। जैसे एग्जांपल दीजिए ना, वेनेबल सारिपुत्रा है कि दो शीव्स ऑफ रीड, दो सरकंडे हैं, वो ऐसे ऐसे पड़े हैं, एक को हटाओ दूसरा अपने आप गिर जाएगा, चाहे इसको हटाओ चाहे इसको हटाओ ये भी गिर जाएगा। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। तो ये हमको, दिस इज काइंड ऑफ अ चैलेंज टू आवर ट्रेडिशनल नोशन ऑफ कॉजेलिटी, क्योंकि हम जो साइंटिफिक टेम्पर में हम पढ़ा जाता है एक कॉज है एक इफेक्ट है, एक कॉज है एक इफेक्ट है, ऐसे ही पढ़ते हैं हम तो। अब कभी इफेक्ट को आप कॉज कह दो, कॉज को इफेक्ट कह दो, तो टोटल कंफ्यूजन हो जाएगा। बट दैट्स द वे नेचर वर्क्स। अब वो सारे इकट्ठे जाग रहे हैं अब उसका क्या करें? सारे जो मेंटल फैक्टर्स हैं, दे आर ऑल अराइजिंग टुगेदर विद विज्ञान and they are affecting each other. So many causes and so many effects. Now therefore we have to only say conditioned. We don't use the word cause and effect. They are conditioning each other. अन्य मन्य बच्चे मतलब एक दूसरे को कंडीशन कर रहे हैं। सहजात बच्चे मतलब साथ जाग रहे हैं। उसमें कोई ये उसका कॉज है ये उसका कॉज, ऐसा नहीं है। अगर विज्ञान जागेगा तभी बाकी जागेंगे, और अगर बाकी जागेंगे तभी इसका मतलब विज्ञान जागा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेदना जाग गई और विज्ञान ना जागा, ये पॉसिबल ही नहीं है। वही तो हम कर रहे हैं ना इस एनालिसिस में, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये संखार जागा है तो इसके पीछे वेदना होगी ना, और इसके पीछे कहीं ना कहीं हस भी होगा, कहीं ना कहीं विज्ञान भी होगा। सो दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो 5 खंडों का इंटरप्ले को हम समझ रहे हैं। Yes, वहां पर संखार पच्चया विज्ञानम है ऊपर पटिसमुपपाद में। हाँ। और इसमें सतर्थान सूत्र में पहले विज्ञान हो रहा है, फिर वेदना और संखार जाते हैं। या बिकॉज वहां पे क्या डिफाइन किया जा रहा है, वहां पे संखार पच्चया विज्ञान एक्चुअली रेफर्स टू प्रतिसंधि संचित्ता, the relinking. So this is explaining at this moment what is happening. So there are two different phenomena being explained. एक explain किया जा रहा है जो हमने उसमें पढ़ा था ना, उकिंत खने, at the time of conception what is happening. संखार पच्चया विज्ञान, kamma is creating new विज्ञान. Here you are talking about what is happening here. Here the चक्षु विज्ञान पहले जागेगा, फिर परसेप्शन और उसके हिसाब से वेदना जागेगी, फिर वेदना पे प्रतिक्रिया होगी। That's what we normally experience in our day-to-day life. But so there also they are arising simultaneously, but हम उसको समझने के लिए ऐसे समझ रहे हैं। राइट। एक्चुअली काफी रिच कंटेंट हो गया सर। मतलब इस सेशन, ये जो सेशन से इससे पहले अगर कोई मुझे निबंध लिखने को बोलता तो मैं संखार वही बोलता जो अविद्या पच्चय संखारो हमने सीखा, या हमें इसमें गोयनका जी सिखाते हैं कि शांत होकर बैठो और कोई संस्कार जागा। हमने तो कुछ नहीं किया, बोलते कोई संस्कार जागा, वो शरीर पर संवेदना प्रकट। मैं उस दिशा में ही सोचता था। तो यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग आई वाज क्लीन बोल्ड व्हेन यू स्टार्टेड दिस सेशन एंड यू सेड कि चेतना को संखार, तो चेतना हम बिखरे कम्मम बदामी, तो वो संखार हम बिखरे कम्मम बदामी क्यों नहीं बोला? मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग, but maybe now this is a very rich content I have. Yeah, that question you have to ask Buddha. Nobody can answer. Even in Satyathan Sutra sir, they talk about chetna, sanchetana. Sankhar के just अगले लाइन में संचेतना शुरू करते हैं। Yeah, he doesn't mention sankhara anywhere. He assumes you know it. Because talk is given at a very high level. He's talking of one who is becoming perfect and Satpurusha who is becoming complete, fully enlightened. Not only that, he's going of the comprehensive knowledge, you know. So obviously that is the level of the discourse is higher. हम उसको विभिन्न तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जितना हम उसको विविधता से समझेंगे उस विविधता के कारण हमारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो हम उसको उसके उसी शब्द के अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब है वो हमारे को अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। राइट सर, कुछ और डाउट होगा इसमें बाद में? हाँ, श्योरली अभी तो कुछ दिन है हमें, certainly वेरी हैप्पी टू डिस्कस। सो बंते जी